तो देखिए, शहर शहर नफरती साजिश देखने को मिल रही है। कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश की खबर सामने आई। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक के दावणगेरे में, जहां विसर्जन जुलूस में पथराव हुआ, उसकी भी तस्वीरें सामने आपके। महाराष्ट्र के नंदुरबार की तस्वीरें, जहां पर 2 समुदायों के बीच लोग आपस में भिड़ गए। और वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में भी देश विरोधी नारेबाजी के आरोप के बाद जमकर बवाल हो गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जब जुलूस के दौरान तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई। सबसे पहले आइए आपको खबर दिखा देते हैं कर्नाटक के दावणगेरे की, जहां पर गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़क गई। दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। वहीं हिंसा रोकने पहुंची पुलिस की टीम पर भी उपद्रवियों ने पथराव कर दिया और इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की गई। घटना के बाद इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन ये तस्वीरें सामने आई दावणगेरे से, जहां पर जब जुलूस निकल रहा था, दोनों समुदाय के लोगों में झड़प हो गई, हिंसा हुई, आगजनी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया। और पुलिस जब यहां पर पहुंची, कार्रवाई की गई, तो पुलिस की बात नहीं मानी जा रही थी, उल्टा पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही थी। तो पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज कर भीड़ को यहां से खदेड़ा। 2 समुदायों के बीच झड़प की जो तस्वीरें हैं, लगातार पिछले दिनों कई बार सामने आ चुकी हैं। 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़े, पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई। कर्नाटक के दावणगेरे शहर के पुराने इलाके में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। पत्थरबाजी अर्ली मारा सर्कल पर हुई। जब गणेश विसर्जन जुलूस बैटू रोड से अर्ली मारा सर्कल पर पहुंचा, जुलूस के दौरान एक अन्य समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में जय श्री राम के नारे लगाए गए। दूसरी तरफ से भी अल्लाह अकबर और इस्लाम जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए, जिसके बाद हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। झड़प में पुलिस कांस्टेबल रघु और महिला PSI अन्नपूर्णा के सिर में गंभीर चोटें आई, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्थरबाजी की घटना ने पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उमा प्रशांत ने खुद लाठी लेकर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। पुलिस फोर्स लगातार भीड़ को काबू करने में जुटे रही। गणेश विसर्जन का जुलूस निकाल रहे लोगों ने मांग की है कि पत्थरबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो कर्नाटक के दावणगेरे की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार की, जहां पर तनाव, तोड़फोड़, आगजनी, पथराव, ये सब देखने को मिला है। 2 समुदाय भिड़े, पुलिस ने आंसू गैस के यहां पर गोले भी दागे। ऐसे में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। और इस बात की जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। SP की गाड़ी में भी लेकिन तोड़फोड़ की गई है। महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले के मालीवाड़ी क्षेत्र में गुरुवार को 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया देखते ही देखते कि दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी होने लग गए। कई लोग घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी जब मौके पर पहुंची तो गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस पर पथराव की भी खबर सामने आई है। 2 समुदाय में झड़प और आगजनी देखिए किस कदर यहाँ पर की गई है। लोगों में काफी नाराजगी थी और अभी भी नंदुरबार में जो तनाव की स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लगातार अलग अलग राज्यों से 2 समुदायों के बीच की झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आखिर कौन है जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। लोगों को भड़काया जा रहा है, कई बार भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है और उसके वजह से इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं सामने। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। ये पिछले 3 दिनों में चौथी घटना है जिसमें इलाके में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कई लोगों के घायल होने की खबर है। नंदुरबार में SP की गाड़ी पर भी हमले की खबर है, जिसमें उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तनाव के मद्देनजर प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और स्थानीय नेताओं की तरफ से लोगों को संयम बरतने की भी सलाह दी गई है।
फिलहाल दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इलाके में अफवाहों का दौर भी तेज है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।